Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए फिजिक्स का टॉपिक है ये डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी है कि जब व्हाइट लाइट रे किसी प्रिज्म में से होकर पास होती है तो वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और उन 7 कलर्स को कहा जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? सर आइजक न्यूटन ने। उन्होंने सबसे पहले प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराया और उन्होंने देखा कि ये अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो कुछ इस तरह से होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आप जान चुके हैं। तो जब व्हाइट लाइट इस तरह से प्रिज्म पर आकर गिरती है तो वो स्प्लिट हो जाती है अपने 7 कलर्स में। ये 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम है उसका सीक्वेंस क्या होता है? विबग्योर, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है बैजनी। ये जो कलर्स के फर्स्ट लेटर है वो ले लिए जाते हैं, तो हिंदी में बोला जाता है बैजनी, हपीनाला, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है विबग्योर, जो कि कलर होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अब आप इतना तो आप प्रीवियस क्लासेस से जानते ही हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में लाइट जो है अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि आपने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा है, तो उसमें आपने क्या देखा था कि जब लाइट रे प्रिज्म से होकर निकलती है तो उसकी पेक्यूलियर स्ट्रक्चर की वजह से वो एक एंगल से डेविएशन शो करती है। तो जो 7 कलर्स ऑफ लाइट हैं वो अलग अलग एंगल से डेविएट होते हैं। इसी वजह से ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इसमें विजिबल होती है। सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर में देखने को मिलता है और सबसे कम डेविएशन रेड कलर की लाइट में देखने को मिलता है। इसीलिए वो स्पेक्ट्रम जब प्रिज्म से निकल रहा है तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा रे जो है झुकी हुई होगी इस एंगल से। जो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा वायलेट कलर का, यानी वायलेट कलर की रे सबसे नीचे दिखाई देगी और रेड कलर की रे सबसे ऊपर। इसी क्रम में हम जाएंगे, विबग्योर से चलेंगे अगर, तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ डेविएशन हम देख रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये जो सीक्वेंस है विबग्योर का, ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब वायलेट में सबसे ज्यादा डेविएशन, उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज और सबसे कम डेविएशन रेड कलर के लिए होता है। तो इसीलिए ये अगर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए अगर हम इस सीक्वेंस को लेंगे विबग्योर के, तो ये कहलाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आपको कोई और सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन इस सीक्वेंस के साथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो आपको अपने आप ही ध्यान रहेगा कि सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर में दिखाई देता है, सबसे कम डेविएशन रेड कलर की लाइट में दिखाई देता है। या इस वजह से ही स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म के द्वारा। नेचर में भी हमें स्प्लिटिंग ऑफ लाइट दिखाई देती है, तो वो किस तरह से होता है? वो भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट की ही फिनोमिना होती है। नेचर में क्या होता है, जब भी बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वो प्रिज्म का काम करती हैं, और जब लाइट रे व्हाइट लाइट रे उनसे पास होती है तो वो डेविएशन शो करती हैं अलग अलग कलर के लिए, और फिर हमें जो है रेनबो दिखाई देता है। तो डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म में हमने ये जाना कि किस तरह से स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, हमें किस कारण से स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक और है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, समझ लीजिए आज का हमारा। और सेकेंड टॉपिक है, प्रिज्म से ही रिलेटेड है ये, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट जो है हमारे आसपास प्रेजेंट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरप्ले करती है, तो आपको ये भी पता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर आकर गिरती है तो बाउंस होती है।
रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो भी कलर पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा कलर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा और कौन सा कलर कम रिफ्लेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, वेव लेंथ पर डिपेंड होता है। वेव लेंथ भी जो होती है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है। लाइट जो है, पहले लाइट को आपको पढ़ाया गया है शुरुआत में कि लाइट जो है वो रे होती है, लेकिन अब आगे जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि लाइट रे नहीं होती, लाइट भी वेव होती है और उसमें भी वेव लेंथ होती है। तो अलग अलग स्पेक्ट्रम के अलग अलग कलर के लिए वेव लेंथ भी अलग अलग होती है। इसी वजह से स्पेक्टेकुलर कुछ फिनोमिना हमें नेचर में देखने को मिलती है इसी कलर की वजह से, इनकी वेवलेंथ के डिफरेंस की वजह से। तो वेवलेंथ के लिए जो ये विबग्योर का ऑर्डर है, ये वेवलेंथ के लिए कैसा होता है, वेवलेंथ के लिए अगर इसको देखें तो ये अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। वेवलेंथ के लिए यही ऑर्डर क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस तरह से कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम, इंडिगो की उससे ज्यादा, ब्लू की उससे ज्यादा, ग्रीन की उससे ज्यादा, येलो की उससे ज्यादा, ऑरेंज की उससे भी ज्यादा, और रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है लगभग 700 नैनोमीटर, और वॉयलेट की होती है लगभग 400 नैनोमीटर। तो ठीक है, तो वॉयलेट की सबसे कम और रेड की सबसे ज्यादा। तो इसीलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो जब होती है तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली रे है वो कम स्कैटर होगी, और जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ वाली रेज होती हैं या वेव्स होती हैं वो ज़्यादा स्कैटर होती हैं। तो वो किस तरह से होती है ये अभी आगे कुछ फिनोमेना के साथ आपको बताती जाऊंगी मैं। तो वेवलेंथ के हिसाब से आपने क्या देखा कि ये जो विबग्योर वाला ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है, और एंगल ऑफ डेविएशन के लिए यही ऑर्डर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का काम करता है। ये दो बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन के हिसाब से आपको ध्यान रहेगा कि वॉयलेट का जो है रेड की तरफ बढ़ेगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा, और वॉयलेट से रेड की ओर चलेंगे हम तो वेवलेंथ के लिए अगर देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से कुछ स्पेक्टेकुलर फिनोमिना नेचर में जो हमें देखने को मिलती हैं, तो वो 4 फिनोमिना आपके कोर्स में हैं। तो देखिए, फर्स्ट फिनोमिना जो है वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई लाइट किसी कोलॉइड पार्टिकल के बीच से होकर गुजरती है तो वो स्कैटरिंग जो है वो शो होती है, जिससे कि उस कोलॉइड के पार्टिकल्स स्कैटर करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये फिनोमिना कहाँ देखने को मिलती है, ये फिनोमिना देखने को मिलती है किसी स्मोक फिल्ड रूम में, जब किसी फाइन लाइट सोर्स से या फिर फाइन होल से सनलाइट या फिर कोई भी लाइट एंटर करेगी तो वहां पर आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। या फिर डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट से जब लाइट रे फॉरेस्ट में आती है तो वहाँ फॉग की वजह से या मिस्ट की वजह से वहाँ पर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें ये जो कलर के हिसाब से मैंने आपको वेवलेंथ का हिसाब बताया, तो इसमें क्या होता है कि जब भी लाइट रे किसी फाइन पार्टिकल्स से टकराती हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जब भी फाइन पार्टिकल से टकराएंगी, फाइन या फिर कह सकते हैं वेरी फाइन पार्टिकल से टकराती है, तो ब्लू कलर की लाइट जो है वो स्कैटर होती है। जब थोड़े लार्जर पार्टिकल से टकराती है लाइट रे तो वो थोड़ी लार्जर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करती हैं, जैसे कि वॉयलेट और इंडिगो या ब्लू से थोड़ा सा आगे का, यानी ग्रीन येलो में से कोई कलर हो सकता है। और फिर अगर आपके जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के वो लार्ज इनफ हैं, यानी कि बहुत बड़े हैं, तो फिर क्या होता है कि जब लार्ज इनफ पार्टिकल से टकराएंगे तो फिर व्हाइट लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आपने देखा कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होती है वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो जब लाइट रेज या लाइट बीम उनसे टकराती है तो व्हाइट लाइट ही वो जो है वो स्कैटर करती हैं, और वही लाइट जो हमारी आंखों में आती है और हमें आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो इस चीज़ को भी जब आप याद रखेंगे, तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इसी की वजह से आगे जो जितनी भी प्रोसेस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो नेचुरल फिनोमिना हमें देखने को मिल रही हैं वो इसी बात पर डिपेंड करेंगी। तो वो देखिए, समझ लेते हैं थोड़ा सा आगे का कि और कौन कौन सी नेचुरल फिनोमिना हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से देखने को मिलती है। तो दूसरे नंबर पर है वाई इज कलर ऑफ स्काई ब्लू। Why is color of the sky
ब्लू, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? तो देखिए, जब एटमॉस्फेयर में ये अर्थ है, आपको पता है कि एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ होती है, तो जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उन फाइन पार्टिकल्स से जब ये लाइट टकराती है तो वो क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो वेरी फाइन है, अभी अभी मैंने आपको बताया, तो वो कौन से कलर की लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करेंगे सबसे ज़्यादा, या फिर कौन से कलर की लाइट को स्कैटर करेंगे सबसे ज़्यादा? ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं। तो वो जो ब्लू कलर की लाइट है वो स्कैटर होती है और फिर वही जो है हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो इस वजह से स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि फाइन पार्टिकल से टकराने की वजह से सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है ब्लू कलर की, इसीलिए स्काई का जो कलर है वो हमें ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वेरी फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सा इसका एक ये रीज़न होता है। और दूसरी बात ये भी कि जब वेरी हाई एल्टीट्यूड पर अगर कोई फ्लाइट है उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स को स्काई जो है डार्क दिखाई देता है, या फिर स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनको भी स्काई जो है वो डार्क या आप कह सकते हैं ब्लैक दिखाई देता है। तो उसका रीज़न क्या है कि स्पेस में या फिर हायर एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर के फाइन पार्टिकल्स भी नहीं होते हैं, जिससे कि वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाली जो फिनोमिना है वो प्रोमिनेंट नहीं हो पाती। इसी वजह से वहाँ पर कोई भी कलर नहीं दिखाई देकर स्काई जो है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना लेंगे, थर्ड नंबर का। थर्ड पॉइंट है हमारा द डेंजर सिग्नल लाइट इज रेड इन कलर। कैसी होती है डेंजर सिग्नल लाइट? आपने देखा है कि रेड होती है कलर में, तो ये जो है रेड कलर को चूज किया गया है। रेड कोई डेंजर का साइन नहीं है, लेकिन उस डेंजर सिग्नल बनाने के लिए रेड कलर को चूज किया गया है। चूज इसलिए किया गया रेड कलर को क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है। तो रेड कलर की लाइट को अगर हम डेंजर सिग्नल की तरह यूज करेंगे तो ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी रेड कलर की कम होती है, यानी कि ज्यादा दूरी से रेड कलर की लाइट जो है वो हमें विजिबल होती है बहुत ही आसानी से। और दूसरी बात ये है कि एटमॉस्फेयर में अगर फॉग है, मिस्ट है या फिर रेन है तो उस वजह से भी ही रेड कलर जो है सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से ऐसी कंडीशन में भी रेड कलर की लाइट हमें विजिबल होती है काफी दूरी से। तो इसीलिए रेड कलर को चूज किया गया है डेंजर सिग्नल की लाइट के लिए। इतनी बात आपको यहाँ से अच्छे से समझ आई होगी आई थिंक। इसी क्रम में हम देखेंगे कि हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। इसका क्या रीजन होता है कि सनसेट और सनराइज के टाइम पर कलर ऑफ सन कैसा होता है? आपने देखा होगा ऑरेंज या ऑरेंजिश रेड कलर का होता है। तो इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण समझिए कि ये अर्थ है मान लीजिए, और इस अर्थ में जब सनराइज या सनसेट होता है, ये इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो सन कहाँ पर आपको दिखाई देता है? बिल्कुल हॉरिजन पे दिखाई देगा। तो हॉरिजन की लंबाई जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो हॉरिजन की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर पर्सन है, तो हॉरिजन से जब लाइट आ रही है हमारे पास तो क्या होगा कि स्मॉलर वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं ये इनका स्कैटरिंग हो जाती है और ये हमारी आंखों तक पहुँच ही नहीं पाती है, इसलिए हमें विजिबल नहीं होती है। और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से वो रेड कलर की या ऑरेंज कलर की लाइट जो है वो हमारी आंखों तक पहुँच जाती है और हम उसे देख पाते हैं। और इसी वजह से उस समय स्काई में रेडिश या ऑरेंजिश जो टच आता है इसी वजह से आता है, इसीलिए सनराइज और सनसेट के समय स्काई का कलर ऑरेंजिश रेड दिखाई देता है हमें। तो ये जो है जितने भी ये नेचुरल फिनोमेना दिखाई गई स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, उनका रीजन आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो रीजन है कि 7 कलर क्यों दिखाई देते हैं वो भी आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आज छोटे छोटे मगर इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हमने कवर किए और इसी के साथ आपका सेकेंड चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड यहाँ पर कंप्लीट होता है। इतने ही टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टिलिंग, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।